नया नया सीखना ये इंसान का स्वभाव है। आज आपको कुछ नया सिखाएंगे। फिर उसके बाद में जो योग का हमारा पैकेज है, जो रोज़ हमें अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में योग करना है, वो तो बताएंगे ही। शुरुआत कुछ नए आसनों के साथ। जैसे आप पैर सामने खोल लीजिए। रोज़ जो आप 9 आसन, 7 प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, वो तो करना ही करना है। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, मूत्र रोगों के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए एक खास आसन बताते हैं। इसका नाम है गोमुखासन। बाएं पैर मोड़ लीजिए। बाएं पैर सामने से मोड़ा, सामने से बाएं पैर मोड़ लिया और बाएं पैर की एड़ी को एनस के पास रख दिया और दाहिना पैर क्रॉस करके बाएं पैर के ऊपर रख दिया, घुटने पर घुटना, और बायां पैर मुड़ा हुआ, दाहिना पैर उसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके रखा। ऐसे बहुत आसान है ना। सामने से मोड़ना है बायां पैर, कितना आसान है। अब दाहिना हाथ ऊपर से उठाया, बायां हाथ पीछे से लिया और पकड़ लिया एक दूसरे को। ऐसे पकड़ना, देखो कितना सरल। पकड़ में नहीं आ रहा, नहीं पकड़ में आता तो पकड़ने की एक्टिंग करो। उससे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब तो पहुंचेंगे। अपनी ही ऊपर अपनी पकड़ नहीं रह जाए तो समझना दूसरों पर तुम्हारी पकड़ कैसे मजबूत हो पाएगी। खुद से हो गई खुद की दूरियां, हाय रे ये भी देखो कैसी है मजबूरियां। बायां हाथ पीछे से लिया, दायां हाथ ऊपर से लिया। गोमुखासन यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए और फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा है। गोमुखासन छोड़ दीजिए। बोले बाबा पकड़ा ही कहा था जो छोड़ने का नंबर आए। अब दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बायां पैर ऊपर से, अब बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ पीछे से। पकड़ो पकड़ो, नहीं तो ये कंधे जाम होने वाले हैं। जंक फूड खा खा करके शरीर में जंग लग गया है, कंधे जाम हो गए, फ्रोजन शोल्डर हो गया। याद रखें, जिनको डायबिटीज है उनको कम से कम 50% को फ्रोजन शोल्डर होने वाला है, नहीं तो गोमुखासन कर लो। जिनको डायबिटीज है उनको 50% को गोमुखासन, 30 to 40% की किडनी फेल होने वाली है प्राणायाम नहीं करेंगे तो। दवाइयाँ खा रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो, इंसुलिन लगा रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो, दवाइयाँ खाते खाते इंसुलिन लगाते लगाते भी गोमुखासन कर लेना, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर होगा, किडनी खराब होगी, आंखें खराब होंगी, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होगी और हो सकता है गैंग्रीन भी हो जाए। छोड़ दीजिए आप ये गोमुखासन। डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत जरूरी। यद्यपि डायबिटीज में फायदा नहीं करता है, परंतु डायबिटीज के कारण से होने वाला जो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, दवाइयों के साइड इफेक्ट तो अलग होते ही हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट होने के साथ साथ बीमारी के भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो डायबिटीज का साइड इफेक्ट है फ्रोजन शोल्डर, किडनी फेलियर होना। 2% लोग तो अंधे हो जाते हैं, 85% लोगों को आंखों की कोई ना कोई समस्या होती है और 10% लोगों को आंखों का कोई ना कोई ऐसा भयंकर रोग जिससे कि दृष्टि उनकी लगभग समाप्त प्राय हो जाती है। पूरे अंधे तो नहीं होते, 2% पूरे अंधे हो जाते हैं और 15 से 65% लोगों को, 60% लोगों को न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम, कुछ को तो अंग कटाने ही पड़ते हैं, गैंग्रीन तक हो जाता है, अंगों में शिथिलता आ जाती है। फिर उसके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होना, वीकनेस आना, वो तो उसकी देन है ही डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ को आप डायबिटीज़ की गोलियां खा के और इंसुलिन लेके कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से बचना है तो योगी करना पड़ेगा। बहुत से कहते हैं बाबा हम तो डायबिटीज़ को की गोली खा के डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमें योग की क्या ज़रूरत है। हम तो बीपी की गोलियां खा के बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं,
कोलेस्ट्रॉल की दवा खा के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेते हैं। हमें योग की क्या आवश्यकता है? तुम्हें योग की इसलिए आवश्यकता है कि उनके जो साइड इफेक्ट है, उनके जो प्रभाव हैं, बीमारियों के भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे बचने के लिए और दवाओं के साइड इफेक्ट से बचने के लिए योगी एकमात्र रास्ता है, नहीं तो बहुत अंधेरा होगा जिंदगी में। खैर, गोमुखासन के बाद में आपको डायबिटीज के लिए एक और आसन कराते हैं जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। बायां पैर मोड़ लीजिए आप, बायां पैर मोड़ो और दाहिना पैर, बायां पैर सामने से मोड़ा जैसे गोमुखासन के लिए मोड़ा था। दाहिना पैर उठा करके अब बाएं पैर के बाहर की ओर क्रॉस करके ऐसे रख दो। हो गया ना? देखो दोनों हाथ साइड में, स्क्रीन के ऊपर देख लें, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है। बायां पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर उठा करके बाएं पैर के बाहर की ओर रख दिया। जितना कहता हूं उतना करना और जैसे कह रहा हूं वैसे ही करना, तो दिक्कत नहीं आएगी। समझना, पूरा ध्यान रखना। जब भी आचार्य के सामने बैठते हो तो एक एक वाक्य को ध्यान से सुनो। वो जैसे कह रहा है, वो जैसे निर्देश दे रहा होता है, जैसे जी रहा होता है वैसे ही जियो। एक हृदय, एक मन, एक आत्मा, एक विचार, एक संकल्प हो जाओ। तो फिर देखो किस तरह से आचार्य आपको अपना प्रतिरूप बना देता है। देखो, बाएं पैर मोड़ा, दाहिना बाएं पैर के बाहर की ओर क्रॉस करके रख दिया। अब बायां हाथ बीच से डालो, बायां हाथ, दाहिना पैर और छाती के बीच से आ गया। देखो कितना आसान है। अब इस बाएं हाथ से दाहिना पैर पकड़ लो, अभी दाएं हाथ पीछे से घुमा दो और दाहिने कंधे से पीछे देखो। ठीक से समझो, नहीं तो ऐसा लगेगा बाबा उलझ पुलझ हो गया, कुछ पता ही नहीं लग रहा। दाहिने कंधे से पीछे देखा, यह है अर्धमत्स्येंद्रासन। डायबिटीज के लिए खास छोड़ दीजिए। उसके ठीक विपरीत दिशा से करना है। अब दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बहुत आसान है ये। अब दाहिना पैर मोड़ा था, अब बायां पैर दाहिने पैर के बाहर की ओर ऐसे रख दो। बहुत आसान है, डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म है, ऐसे योग में षटकर्म है जो बहुत सस्ता है और बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। चलिए, संघ प्रक्षालन के 5 आसन, और ये बच्चों के लिए भी उपयोगी, हाइट बढ़ाने के लिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, एड़ियां ऊपर, पंजे के ऊपर पूरा भार, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, कोहनी एकदम सीधी ऊपर की ओर स्ट्रेच करते बॉडी। फिर नीचे ऊर्ध्व ताड़ासन, श्वास अंदर भर करके बॉडी को ऊपर की ओर अपवर्ड साइड स्ट्रेच किया। जिनको कब्ज रहता है वो सुबह उठ करके गर्म पानी पी करके इन आसनों को कर सकते हैं। प्राणायाम शौच आदि से निवृत्त होकर के किया जा सकता है, लेकिन सोच ही ना हो रहा हो तो इनको कर लेना। अब पैरों में फासला, ये ऊर्ध्व ताड़ासन था। अब तिर्यक ताड़ासन, हाथ ऊपर की ओर तने हुए, तिर्यक बोलते हैं संस्कृत में टेढ़े को। ताड़ासन में टेढ़े हो गए, साइड में झुक गई तो तिर्यक ताड़ासन हो गया। दोनों पैरों में करीब 100 फीट का फासला, दोनों हाथ ऊपर तने हुए, कोने एकदम सीधी, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर। अब राइट साइड में झुको, आपका राइट आपकी तरफ होगा ना, मेरे से ठीक विपरीत साइड में झुको, साइड में राइट साइड में झुकना, सामने देखना, फिर बीच में आ जाना। ये साइड की चर्बी को भी कम करेगा और शरीर की शुद्धि भी करेगा। साइड में जाना, तो झुको, फिर वापस साइड में झुकना है, आगे नहीं झुकना। राइट साइड में झुक जाओ, सामने देखो, कोहनी एकदम सीधी, फिर बीच में रुक जाओ, फिर दूसरी ओर से हाथ साइड से नीचे, तिर्यक ताड़ासन। अब कटचक्रासन करते हैं। दोनों हाथ सामने, कटचक्रासन के 2 पोज हैं।
दो स्थितियां हैं उसके, दोनों हाथ सामने, छाती जितना हाथों में फासला, दोनों पैरों में करीब 100 फीट का फासला। श्वास अंदर भर के राइट साइड में घूम जाएंगे, श्वास अंदर राइट साइड में घूम जाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाइए, फिर दूसरी ओर से, फिर बीच में रुक जाइए, राइट साइड में घूमो भाई, फिर बीच में रुक गए, फिर दूसरी ओर से, फिर बीच में रुक गए, हाथ नीचे। कटिचक्रासन का सेकंड पोज, दोनों हाथ साइड में। अब दोनों हाथों को घुमाना है, जैसे बताऊं वैसे ही घुमाना, तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं लगा। श्वास अंदर भरते हुए राइट हैंड को सामने से घुमाइए, उसको बाएं कंधे पर रख दीजिए और बायां हाथ पीछे से घुमाइए, उसको दाहिनी जंघा के पीछे लगा दीजिए और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखो, अपोजिट साइड की एड़ी को, फिर बीच में रुक जाओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।